अभी मूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कम्युनिकेशन, प्रत्यायन या संवाद या बातचीत। अ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन, संवाद या प्रत्यायन या बातचीत एक ऐसी चीज़ है जो सबको करनी पड़ती है, सब ह्यूमन बीइंग्स को। वो सिर्फ बिजनेसमैन, मैनेजर, एंटरप्रेन्योर्स, एग्जीक्यूटिव्स का काम नहीं है, सबको ये करना ही पड़ रहा है। और हम एनिमल किंगडम में, हम भी होमोसेपियंस मेमल्स हैं, बाकी भी जानवर हैं। दूसरे जानवरों से ह्यूमन जानवर में ये चीज़ है कि उसके पास लैंग्वेज की बहुत सहूलियत है, जो सबके पास, उन बाकी स्पीशीज़ में नहीं है जितनी हमारे पास है, ऐसा हमें लगता है ऑब्वियसली। तो ये रिटर्न स्पोकन लैंग्वेज का जो गिफ्ट है हमारे पास, वो उनके पास शायद इतना मजबूत नहीं है। तो ये तो बहुत फैंटास्टिक गिफ्ट है जो हमने डेवलप की है, तो इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन सबको समझना चाहिए, बिकॉज़ हम जब ह्यूमन बीइंग्स, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे भी ह्यूमन बीइंग के साथ डील करता है, तो कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। चाहे वो मालिक हो, मैनेजर हो, नहीं हो, दोस्त के साथ, बीवी के साथ, फैमिली के साथ, अनजान व्यक्तियों के साथ, कम्युनिकेशन तो हमेशा आता ही है। बहुत बड़ा पार्ट है दो इंसानों के बीच में इंटरेक्शन जब होती है तब। और आप चाहो कि ना चाहो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है। आप बैठे हो, कोई और कहीं और बैठा है, आप चुपचाप दोनों बैठे हो, लेकिन एक दूसरे को देखते हो कभी कभी, तो एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन से आप कुछ अर्थ निकालते हो। कितनी दूर बैठे हो उससे कुछ मीनिंग होता है। कैसे बैठे हो, पोस्चर क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज के लिए प्रोक्सेमिक्स वर्ड यूज़ काइनेसिक्स वर्ड यूज़ किया जाता है। तो काइनेसिक्स क्या है, स्पेस के लिए प्रोक्सेमिक्स वर्ड बॉस की कैबिन बड़ी होती है, तो वो स्पेस, उससे स्टेटस और पावर कम्युनिकेट हो जाता है। तो कितना दूर बैठे हो, नज़दीक बैठे हो तो ज़्यादा इंटीमेसी है, दूर है तो स्ट्रेंज है, वो सब चीज़ें। तो स्पेस के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। किस तरह बोलते हो, लैंग्वेज, खाली लैंग्वेज नहीं, टोन से भी कम्युनिकेशन होता है, जिसको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। तो पैरा लैंग्वेज, प्रोक्सेमिक्स, काइनेमिक्स, जगह का इस्तेमाल, डिस्टेंस का इस्तेमाल, बड़ा रूम, बड़ी ऑफिस, बॉडी लैंग्वेज, मुंह के एक्सप्रेशंस, लैंग्वेज का टोन, बात करने का आवाज़, वर्बलाइजिंग कैसे होती है, उससे भी सिग्नल मिलता है। सेम वाक्य अलग अलग तरह से बोल के अलग अलग मीनिंग निकाले जा सकते हैं। क्या कहना चाहते हो आप कहना क्या चाहते हो, नो, एवरीथिंग इज़ इंटरप्रेटेड डिफरेंटली एंड इज़ सपोज टू, उसका मतलब ही अलग है और मतलब भी अलग कन्वे किया जाता है। तो कम्युनिकेशन हो ही रहा है, आप चाहो कि ना चाहो। सिग्नल्स आप जनरेट करते रहते हो, सामने वाला वो सिग्नल पकड़ता है, वो सिग्नल जनरेट करता है, आप पकड़ते हो, चाहे दोनों चुपचाप बैठे हो, और वो चलता रहता है प्रोसेस। अगर नहीं बोल रहे हो तब भी। जब एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है एक्सप्लिसिटली, तब तो सवाल ही नहीं है। जब आप बोल रहे हो, लिख रहे हो और वो पढ़ रहे हैं आपका लिखा हुआ या आपका बोला हुआ सुन रहे हैं, तब तो होता ही है। तो हम सबको कम्युनिकेट करना ही पड़ रहा है। तो उसमें फिर अच्छा होना ज़रूरी है कि हम सब सीखें और उसको सुधारें। कम्युनिकेशन अच्छा तब माना जाता है जब आप दूसरे को अपनी बात समझा पाते हो। आपने कहा, वो समझ गया, वो गुड कम्युनिकेशन है। एफिशिएंट तब है जब आप कम से कम टाइम में, कम से कम मेहनत करके, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके उसको अपनी बात समझा पाए, वो एफिशिएंट कम्युनिकेशन है। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, असरदार कम्युनिकेशन तब है जब आप सामने वाले से वो रिज़ल्ट या इफ़ेक्ट ले पाते हो जो आपको चाहिए। अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो, प्रेरित करना चाहते हो, तो आपके कम्युनिकेशन से अगर वो मोटिवेट या प्रेरित होता है तो आप इफ़ेक्टिव हो, क्योंकि आपको जो इफ़ेक्ट चाहिए थी, जो रिज़ल्ट चाहिए था, वो मिला। तो हमें तीनों चाहिए, गुड, एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव। बट गोल इफ़ेक्टिवनेस का है कि रिज़ल्ट मिलना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा। तो इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए। सिंपल इफ़ेक्टिवनेस भी है कि मैंने कहा कि ये करो, उसने किया, वो सिंपल था। लेकिन किसी को इंस्पायर करना, किसी को मोटिवेट करना, ये कॉम्प्लेक्स है, ये इमोशनल चीज़ है। एक लीडर चाहता है कि लोग उसे फॉलो करें, तो ये ज़्यादा बड़ी इफ़ेक्ट चाहिए उसको। तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। टारगेट ये है, गोल ये है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। स्टीवन कोवी करके एक प्रख्यात लेखक ने, मैनेजमेंट थिंकर ने एक किताब लिखी थी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, और उसमें उसने कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस पे बहुत ज़ोर दिया था। उसने कहा था कि
एफिशिएंसी नहीं, इफेक्टिवनेस पे ध्यान दो। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा मानते हो कि फटाफट काम होना चाहिए, तो किसी को बोलते हो भाई आपके पास 5 मिनट है, मैं सुन रहा हूँ, 5 मिनट में बात ख़त्म करो। अब हो सकता है वो बंदा 5 मिनट में अपनी पूरी बात ना समझा पाए, उसको खुलने में ही 5 मिनट लगते हैं। शाइनेस होती है, हेजिटेशन होता है, संकोच होता है, शब्द ढूंढने पड़ते हैं, फ्लुएंसी नहीं होती, तकलीफ़ होती है, नर्वसनेस होती है, तो 5 मिनट में वो कैसे ख़त्म करेगा? और आपको लगता है बस टाइम दे दिया, हो गया, तो एफिशिएंसी आ गई जैसे 5 मिनट, लेकिन काम तो हुआ नहीं। वो जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया, नुकसान उसको और आपको शायद दोनों को है। आपको अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करना है, आपके बच्चे आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे, आप ठीक से एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड फील कर रहे हो, और आप कहते हो 5 मिनट में मुझे सुना दो, क्या सुनाना है, क्या कहना चाहते हो। ऐसे थोड़ी संबंध बनेंगे, रिलेशनशिप बनेगा। तो तब उसमें इफ़ेक्टिव बनना पड़ेगा। जितना समय चाहिए उतना देना पड़ेगा। सामने वाले को सुनने के लिए एम्पैथिक लिसनर बनना पड़ेगा। एम्पैथी मतलब उसके साथ उसके जैसा फील करना पड़ेगा। अच्छा लिसनिंग भी ज़रूरी है, अच्छा सुनना भी इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। खाली बोलना नहीं होता है, सुनना भी पड़ता है। आप बोलो और कोई सुने नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। वो तो 50, वो कम्युनिकेशन तभी होता है जब एक सुनता है, दूसरा समझता है। तो सुनना बहुत ही इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। तो सुनने वाला भी चाहिए और बोलने वाला भी चाहिए, या पढ़ने वाला लिखने वाला दोनों चाहिए। तो आपको एम्पैथिक लिसनिंग करनी है, आँखों आई कांटेक्ट ज़रूरी पड़े, ध्यान देना है, सहानुभूति दर्शानी है, ताकि वो आपके साथ खुल के बात करे, उसको कॉन्फिडेंस आए। वो सेंसिटिव हो तो ज़्यादा, मैटर सेंसिटिव हो, वो सेंसिटिव हो तो ज़्यादा एम्पैथी दिखानी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा। तो उसमें उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है तो बोलो कि हम ये चर्चा बाद में कंटिन्यू करेंगे, बाद में करेंगे, ये करेंगे। जितना टाइम देना चाहिए उतना देना पड़ेगा। एक झटके में नहीं तो धीरे धीरे सेशंस में देना पड़ेगा, लेकिन देना तो पड़ेगा। तो इफ़ेक्टिवनेस पे ध्यान देना चाहिए, तभी एफिशिएंसी में हमको लगता है हम एफिशिएंट है, टाइम में ख़त्म कर दिया, लेकिन काम तो हुआ नहीं, पर्पज़ अचीव नहीं हुआ। उसका बोलने का, आपका सुनने का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए इफ़ेक्टिवनेस को टारगेट करना ज़रूरी है। और जब अब हम किसी एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स या बिजनेसमैन की बात करते हैं, तब हम देखते हैं, आप देखो कि उनका काम क्या है। मैनेजर को हम कहते हैं कि मैनेजर का काम है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों के थ्रू काम करवाना। तो वो खुद तो कुछ करता नहीं, कोई मैनेजर या कोई मालिक या कोई एंटरप्रेन्योर जाके कोई चीज़ें रिपेयर नहीं करता, चीज़ों के साथ काम नहीं करता। वर्कर है जो मशीन ऑपरेट करता है, मशीन पे काम करता है या चीज़ों को ऑपरेट करता है, टेक्नीशियन काम करता है। बाकी सब वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो तो लोगों के थ्रू काम करते हैं, वो खुद तो कुछ करते नहीं हैं। तो उन लोगों के थ्रू जब काम करना है, तब कम्युनिकेशन के सिवा है ही नहीं आपके पास कुछ। तो आपका मैक्सिमम काम ही कम्युनिकेशन है। आप खाली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट में जितना टाइम निकालते हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। आप सोच रहे हो, वो शायद कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप मीटिंग करते हो, आप बोलते हो, लोग सुनते हैं, आप लिखते हो, लोग पढ़ते हैं, आप फ़ोन पे बात करते हो, आप ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ग्रुप मीटिंग, इंस्ट्रक्शन देना, बातें करना, सुनना, 1 to 1 ग्रुप में, यही सब काम तो मैनेजर करते हैं। वो फ़ोन पे बात करते हैं, मेमो लिखते हैं, नोट लिखते हैं, पढ़ते हैं। ये तो कम्युनिकेशन ही हुआ, पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन है। तो काम कम्युनिकेशन से को छोड़ के कुछ है ही नहीं। तो फिर उसमें इफ़ेक्टिव, गुड और एफिशिएंट बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और तकलीफ़ ये है कि कम्युनिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वो पावर जनरेशन में कहते हैं कि पावर जितना इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उतनी पूरी एंड तक जाती नहीं है, बीच में लॉस हो जाता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। वायर के थ्रू जाती है, गर्मी से ही कुछ कुदरती प्राकृतिक लॉस हो जाता है, कभी कभी चोरी हो जाती है जिसको TND लॉस बोला जाता है, लेकिन वो चोरी भी हो, जो भी हो, जितना पावर जनरेट किया उतना वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो कम्युनिकेशन में भी ये दिक्कतें हैं। आप जो कहते हो वो सामने वाला 100% समझे, ऐसा नहीं होता। और इसमें आपकी गलती नहीं होती, उसका भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से परसीव करता है, वो भी परसेप्शन का मैटर है, वो भी उसकी एटीट्यूड है। वो आप जो ना बोले वो भी समझने की कोशिश करता है। जो अंग्रेज हमने कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो लिखा नहीं गया लेकिन वो समझो। तो कई बार लोग ये कहते हैं कि इन्होंने नहीं बोला, लेकिन क्या बोलना चाहते होंगे, क्या नहीं कहा लेकिन हमको समझना है, वो भी पकड़ लेते हैं। आपकी इच्छा नहीं हो फिर भी वो ऐसा मान लेते हैं, आपने ऐसा कुछ आपके मन में था ही नहीं।
तो आपने कैसे बोला, क्यों बोला, वो हमेशा एजम्पशंस बनाते रहते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, अपने हिसाब से परसीव करते हैं, क्या बोला, कैसे बोला, क्यों नहीं बोला। तो आप जो कहते हो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी करेंगे, वो समझ में भी नहीं आएगा या कुछ और समझ लेंगे। तो एग्जैक्टली आपको जो कहना है वो एग्जैक्टली उसी तरह वो पकड़े, ग्राह्य करें, वो ज़रूरी नहीं है। 90% ऑफ द टाइम्स में ये थोड़ा बहुत 19-20 तो होने ही वाला है। ये प्रॉब्लम है, ये मैसी प्रोसेस है, ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व है, साइकोलॉजिकल इन्वॉल्व है, दो एक जैसे हैं नहीं। तो कम्युनिकेशन में भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है, जो जनरेट किया जाता है उससे कुछ और ही मैसेज पहुंचता है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है। इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है ये, इसलिए ध्यान देना और ज़रूरी है। फेमस राइटर ऑस्कार वाइल्ड ने कहा था, आई लिव इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ नॉट बीइंग मिसअंडरस्टूड। मतलब मुझे ये डर है कि लोग मुझे समझना चालू ना कर दें, ये कहना चाहता था। क्योंकि उसको ये हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती थी, उसका ये अनुभव था कि लोग हमेशा कुछ और ही अर्थ निकालते थे, वो हमेशा मिसअंडरस्टैंड हुआ, मुझे कोई समझा ही नहीं। तो ये उसको तकलीफ़ नहीं थी क्योंकि ये बार बार उसके साथ होता था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग से का आदी हो चुका था, तो उसका डर नहीं था। हमें डर किस चीज़ का लगता है? नई चीज़ का। जिस चीज़ रूटीनली होती है उससे डर नहीं लगता। तो उसके लिए तो यूज़ टू हो चुका था वो, कि मैं कुछ बोलूँ लोग गलतफहमी, मैं हमेशा गलतफहमी का ही शिकार रहता हूँ। तो गलतफहमी का डर नहीं लगता, अभी लोग मुझे एक्चुअली समझने लगे उसका डर लगता है। तो ये बहुत बड़ा ह्यूमरसली विटिली कही गई बात है, लेकिन ये सच है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होना पॉसिबिलिटी बहुत रियल है। इसलिए बहुत ध्यान से ये प्रोसेस कम्युनिकेशन की करनी चाहिए, और कितना भी ध्यान से करो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ वजह है। इसमें आपकी भी दिक्कतें होंगी, सामने वाले की भी दिक्कतें होंगी। तो कम्युनिकेशन में, मीडिया में मैसेज जो है और सामने वाला जो रिसीव करता है उसमें थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन हो जाता है। एग्जैक्टली जो ट्रांसमिट किया वही सिग्नल पहुंचता नहीं वहाँ पे। आपकी बेस्ट कोशिशों के बावजूद कुछ लॉस हो जाता है, कुछ लोग ध्यान नहीं दे पाते, इवन लिखा हुआ तो भी स्किप हो जाता है, हर चीज़ पे अटेंटिवली ध्यान नहीं दे पाते। कभी कभी एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, उसको मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। नहीं लिखा गया वो पढ़ लेते हैं, ना बोला गया वो समझ लेते हैं, अपना अर्थ जोड़ देते हैं उसमें, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। कोई खानगी मैसेज की वजह से रहा होगा, जो आपने इच्छा नहीं थी आपकी, फिर भी उन्होंने मान लिया कि आप ये कहना चाहते हो, ये सिग्नल देना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो। तो ये चीज़ें होने वाली है, इसलिए इस पे बेहद ध्यान देना ज़रूरी है और इसके लिए माइंडफुल रहना ज़रूरी है। इस टॉपिक को हम आगे भी जारी रखेंगे। थैंक यू।